अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मज़ों में होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो ये जी सुबह का टाइम, आज हमने जाना था शादी पे। मेरे हस्बैंड के कज़न के लॉज में शादी थी, तो उधर हमने जाना था। और ये हस्बैंड गाड़ी शाड़ी धो रहे थे, और जब भी वो गाड़ी धोते हैं तो मेरी बहुत परेड लगती है। ऊपर नीचे जाओ, ये चीज़ ला के दो, वो चीज़ ला के दो, सारी चीज़ें कभी भी अपने पास नहीं रखते। तो वैसे मैं भी उनके साथ गाड़ी धुलवाती हूँ, लेकिन आज मुझे बहुत अच्छा लगता है गाड़ी धोना, क्योंकि हम बाबा के साथ भी धुलवाते थे। तो लेकिन आज मेरा अपना काम था ज़्यादा, तो मैंने नहीं धुलवाई। उधर जी मैं लगा रही थी नेल पेंट। मेरा शुरू से एक ही मेरा कलर है, लेकिन वो ये कलर नहीं है, वो मुझसे कहीं मिसप्लेस हो गया और मुझे उसका नंबर भी नहीं याद। मैं स्टार्ट से वही मैं लगाती थी, क्योंकि वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। उसके अलावा मैं कोई कलर यूज़ नहीं करती, लेकिन वह मुझसे भूल गया था, तो बस फिर मैं उसी से मिलता जुलता ही है। लेकिन वो इससे थोड़ा सा लाइट है कि डार्क है, वो बहुत ही अच्छा शेड है। वो मुझे कहीं मिले तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस साथ साथ मैं कपड़े निकाल रही थी। मैंने कपड़े निकाले, दो तीन मैंने निकाले थे, लेकिन जब मैंने सबसे फिर पूछा तो वो इसके ज़्यादा थे, फिर मैंने ये पहन लिए। तो बस अभी तैयार श्यार होंगे, लेकिन मैं इधर से तैयार होके नहीं गई थी, क्योंकि रात का फंक्शन था। तो पहले जाना था मामा की तरफ, तो फिर उधर से तैयार श्यार होके हमने जाना था। तो वलीमे पे मैंने और मेरी छोटी नंद ने जाना था, क्योंकि मम्मा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है इन दिनों। तो इसलिए फिर बाकियों के स्कूल कॉलेजेस थे, तो फिर इसका मैंने वेट किया। जब ये आई तो फिर हमने निकलना था। तो मैं ऊपर ही खड़ी थी, इनका इंतज़ार मैं कर रही थी, क्योंकि मुझे अकेले जाना बिल्कुल नहीं पसंद कहीं भी हो। तो मैं किसी न किसी को अपने साथ ज़रूर लेके जाती हूँ। जब बीवियाँ नालायक हों तो शौहर बाहर से कपड़े इस्त्री करते हैं। हाँ, मैं कह रही थी जब बीवियाँ नालायक हों तो कपड़े बाहर से इस्त्री होते हैं। बाहर से इस्त्री होते हैं बस। नहीं, ये कॉटन के घर में होते ही नहीं है। ऐसी बात है। एबटाबाद की ट्रैफिक से अल्लाह बचाए। तो जनाब हम बस निकल गए थे, और रास्ते में मेरा बहुत ही दिल हो रहा था स्ट्रॉबेरीज़ खाने को। तो मैंने हस्बैंड को बोला आज तो मैंने खानी ही खानी है। तो बस हम अभी स्ट्रॉबेरीज़ ले रहे थे, लेकिन मज़ा नहीं आया स्ट्रॉबेरीज़ का। खट्टी खट्टी थी, लेकिन फिर भी खानी तो थी। लेकिन अगर इस टाइम मैं कुछ कहती ना कि खट्टी है, ये है, वो है, तो हस्बैंड ने गाड़ी का दरवाज़ा खोल के मुझे बाहर फेंकना था। क्योंकि मैंने बहुत वो किया ना कि नहीं मैंने अभी खानी है, अभी खानी है। तो बस हम साथ साथ खा रहे थे और बस जा रहे थे। और गर्मी इतनी हो गई थी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। तो बस अभी हम पहुंच गए थे घर, और इधर तो अच्छी खासी गर्मी हो गई है। जब मैं गई तो मामा लोगों ने पंखे लगाए हुए थे, और वो भी सही स्पीड में। खैर गर्मी अब्टाबाद में भी हो गई है, लेकिन एकदम से गर्मी आ गई है ना अभी। तो बारिशें भी होनी है, क्या पता मौसम चेंज हो जाए, लेकिन नहीं, सही गर्मी हो गई है। तो बस अभी हम पहुंच गए थे, और फिर तैयार श्यार होना था। अभी तो नहीं, खैर शाम का ही वलीमा था, रात का। तो अभी बस हम रेस्ट कर रहे थे, और आराम आराम से तैयार होंगे, और फिर जाएंगे। और जी आप लोग सुनाएं, आप लोग सब कैसे हैं? ठीक हैं? आप लोगों की तरफ क्या हालात हैं, क्या नई ताज़ी है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो बस अभी हम घर पहुंच गए थे और बातें शातें कर रहे थे। इधर मेरी जो सिस्टर है, जिसकी अभी शादी होनी है, मैंने आप लोगों को बताया था, तो उसके जो देवर हैं वो टर्की गए हुए थे, तो उधर से कुछ चॉकलेट्स वगैरह लेके आए थे, तो वो हमें टेस्ट करवा रही थी। मुझे तो खैर नहीं अच्छी लगी, जबकि मैं बहुत मीठा पर्सन हूँ, मुझे मीठा बहुत पसंद है, लेकिन मुझे ये चॉकलेट्स अच्छी नहीं लगी कुछ।
तो इधर मैं खा रही थी खाना, क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया था, इसी लालच में कि मैं जाके मैंने बिरयानी खानी है। तो मुझे उसके हाथ की बिरयानी बहुत पसंद है। शोने गोले तो जनाब इधर बस मैं जल्दी जल्दी से रेडी हुई, क्योंकि लेट हो गए थे हम। खाला मेरी आ गई थी, तो उनके साथ बैठ के बातें शातें करना और टाइम का पता ही नहीं चला, तो बस हम पहुंच गए थे। फिर भी हम जब गए तो कोई नहीं आया हुआ था। और मुझे बहुत अजीब भी लग रहा था, क्योंकि मैं हमेशा अपनी सास के साथ ही जाती हूँ उनकी फ़ैमिली में हर कहीं, तो वो आई हुई नहीं थी, तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, क्योंकि मुझे आदत नहीं है ना। और ये स्टार्ट से मेरी आदत ऐसी है कि मैं अकेले ही नहीं जा सकती कहीं। तो बस हम पहुंच गए थे और इधर उधर देख रहे थे। मुनाल का जैसे व्यू नहीं होता उससे भी प्यारा था, इतनी प्यारी जगह, उस जगह बहुत ही प्यारी थी। जो कपल है वो एंट्री दे सके इजीली, और बच्चों को काइंडली अपने अपने बच्चों को संभाल लें, ताकि जल्द से जल्द ये फंक्शन खत्म हो, खाना आपको मिले। तमाम लोग यकीनन उसी के इंतजार में होंगे। जितनी जल्दी आप अपने बच्चों को और अपने आप को संभालेंगे, उतनी जल्दी इंशाल्लाह खाना मिल जाएगा सभी। तो बस इधर कपल की एंट्री हो रही थी, और एक तो कॉपीराइट का बहुत इशू हो जाता है कि ज़रा सा भी म्यूज़िक आए तो वो कॉपीराइट का इशू हो जाता है। तो बस इधर कपल की एंट्री हो रही थी, और फिर भी उन्होंने अनाउंसमेंट भी की कि बच्चों को बैठाएं, आप ख़ुद भी बैठें। लेकिन कौन बैठता है? बच्चे क्या, बच्चे तो बहुत दूर की बात है, बड़े नहीं बैठते, तो वो तो फिर बच्चे हैं ना, वो कहाँ एक जगह बैठ सकते हैं। तो बस इधर इनकी एंट्री हो रही थी, और इधर मुझे अपना वलीमा याद आ रहा था। होता है ना, आप किसी फंक्शन में जाएं तो आपको अपना टाइम याद आ जाता है। और मेरी शादी को इतना टाइम भी नहीं हुआ, 2 साल हुए अभी, लेकिन फिर भी मैं किसी फंक्शन पे जाऊं तो मुझे अपना फंक्शन याद आ जाता है। खैर, तो बस अभी इधर हम बैठे हुए थे और देख रहे थे, और इतनी रश हो जाती है एंट्री के टाइम पे, और ये चीज़ मुझे सख्त बुरी लगती है। मतलब कपल को एंजॉय करने दें उनकी एंट्री। जब मेरी एंट्री हुई थी ना, तो तब तो खैर हमारी इतनी लेट एंट्री हुई कि लोग जा चुके थे लेकिन फिर भी शोने शोने आयशा, मुझे ये दो, ये। तो जनाब खाना शाना खा के बस अब हम निकल रहे थे, और फंक्शन इनका काफ़ी लेट था, क्योंकि खाना इन्होंने 11 बजे इन्होंने खाना स्टार्ट किया था, और काफ़ी लेट हो गया था, और सबकी तबीयतें ख़राब हो रही थी भूख के मारे, स्पेशली बच्चों की। ड्यू ना पिया तो फिर क्या जिया, डू द ड्यू खोल के भी देना, आपको पता मैं ये बाबा जी क्या कह रही है? बाबा जी बुला रहे हैं। किसको? तेरे आउट क्या कराने? मतलब और आप लोगों को ये सुन के हंसी भी आएगी कि मैं मतलब इतनी बड़ी खोती में हो गई हूँ, लेकिन मुझे केन खोलना मुझे नहीं आता, मुझसे खुलता ही नहीं है। तो वो हमेशा मैं जब भी लूँ तो वो हस्बैंड ही मुझे खोल के देते हैं। तो इधर मैं उन्हें कह रही थी कि आपको पता नहीं है मुझे नहीं खोलना आता। तो बस फाइनली हम, अल्लाह का शुक्र है, पहुँच गए थे, और हमें काफ़ी लेट हो गया था, 1 हो गया था। तो बस क्योंकि फ़ंक्शन लेट का था, और हम शुक्र है पहुंच गए थे। और हर शादी का एंड ऐसे ही होता है, हाथ में जूते, और कपल इतना नहीं थकता जितना ये बाकी लोग जो आए हुए होते हैं वो थकते हैं। तो बस यहाँ तक थी आज की मेरी वीडियो। होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक किया करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को। और मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय, अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।